नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा आज है। सीएम धामी 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेंगे। गुरु तेग बहादुर साहिब के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम। राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह भी इसमें शामिल होंगी। कार्यक्रम में शोधपीठ विद्वानों से भी उनकी बैठक प्रस्तावित है। दोपहर 1:30 पर मुख्यमंत्री देहरादून के लिए रवाना होंगे। बता दें, कार्यक्रम में शोधपीठ विद्वानों से भी इनकी मुलाकात होगी। कार्यक्रम में उनकी बैठक होगी। सीएम धामी 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेंगे। गुरु तेग बहादुर साहिब के बलिदान दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह भी इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम में शोधपीठ विद्वानों से भी उनकी बैठक प्रस्तावित है। दोपहर 1:30 पर मुख्यमंत्री देहरादून के लिए रवाना होंगे और 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेंगे। गुरु तेग बहादुर साहिब के बलिदान दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। कार्यक्रम में शोधपीठ विद्वानों से भी उनकी बैठक प्रस्तावित की गई है। दोपहर 1:30 पर मुख्यमंत्री देहरादून के लिए रवाना होंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विश्वास सैनी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, मुख्यमंत्री का आगमन पर क्या क्या तैयारियां की गई हैं? निशा, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर आज गुरु तेग बहादुर को लेकर जो उनके बलिदान दिवस है, 350वां बलिदान दिवस है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो की गई हैं संस्कृत विद्यालय अकादमी में। और यहाँ पर अभी जो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जो वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको यहाँ पर सलामी दी गई है और उनके यहाँ पर पहुंचने पर जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं कि मुख्यमंत्री धामी का कार्यक्रम में पहुंचना इस वक्त लगभग तय नहीं है, लगभग कैंसिल होता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त वो दिल्ली से ही नहीं चले हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं तैयारियों की अगर बात करूं तो इस वक्त जो प्रशासन है, प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां किए हुए हैं। मुख्यमंत्री के आने का भी यहाँ पर कार्यक्रम था, लेकिन अभी वो कार्यक्रम जो है सफल नहीं है। लेकिन जो गुरमीत सिंह है, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, जो कि उत्तराखंड के राज्यपाल है, वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अंदर जो इस वक्त कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रशासन है, खुफिया तंत्र है, सब पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है और प्रशासन की जो तैयारियां हैं इस वक्त पूरी तरीके से चारों तरफ चाक चौबंद देखी जा सकती है। जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या अपडेट है? क्या पुलिस या प्रशासन ने कोई नया रूट डाइवर्ट किया है? जी, मैं आपको बता दूं, अगर बात करें हम रूट डाइवर्जन को लेकर, तो रूट अभी जो फिलहाल है वो बदस्तूर जारी है। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा के भी नजरिए से अगर देखा जाए तो जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। मैं बात करूं कि जिस तरह अकेडमी में यहाँ पर मेटल डिटेक्टर है या डॉग स्क्वाड है या बम स्क्वाड है, हर तरीके की जो तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से की गई है। और जिस तरीके से मैं पुलिस बल की बात करूँ, पुलिस बल जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और जिससे मौजूदगी देखी जा सकती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अग्निशमन विभाग है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और कई तरीके की खुफिया तंत्र की हम बात करें तो खुफिया तंत्र भी यहाँ पर पूरी तरीके से सक्रिय है। और जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से प्रशासन की जिस तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर चाक चौबंद देखी जा सकती है। जी, कार्यक्रम में भीड़ को संभालने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? यहाँ देखिए, जिस तरीके से जो अभी 350वां बलिदान दिवस है गुरु तेग बहादुर का, उसको लेकर जिस तरीके से लोगों में भी उत्साह देखा गया है। और अकादमी में जिस तरह से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, तो उनके क्राउड मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर पूरी व्यवस्था तैयार की गई है। पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो देखी गई है। और जितने लोग हैं इस वक्त ऑडिटोरियम में पहुंच चुके हैं और ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम है वो इस वक्त चल रहा है। और ऑडिटोरियम में इस वक्त जो लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह है, राज्यपाल जो है यहाँ के, वो पहुंच चुके हैं। और इस वक्त कार्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो रखा है। जी, इनकी बैठक भी प्रस्तावित होनी है, तो बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूं अगर बैठक को लेकर, तो बैठक जो है वो मुख्यमंत्री के साथ जरूर प्रस्तावित थी। लेकिन अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो अभी नहीं है। लेकिन इसलिए यहाँ पर जो गुरमीत सिंह है, जो राज्यपाल हैं, वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन बैठक के बारे में अभी किसी भी तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन जिस तरीके से मैं कार्यक्रम की बात करूं तो कार्यक्रम को सुचारू करने के लिए जरूर प्रशासन ने यहाँ पर जो पूरी तैयारी है वो की है। और जो उत्तराखंड के जो हरिद्वार के जितने भी जिला कार्यकारिणी है वो भी यहाँ पर पहुंच रही है। लेकिन जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो नहीं पहुंचे, तो इसलिए बैठक को लेकर जो प्रस्तावना थी वो अभी प्रस्तावित नहीं है। जी,
जी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई देहरादून फ्लाइट से पक्षी टकराने की सूचना, हलक में आई 186 यात्रियों की जान। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। दूसरे विमान से सुरक्षित भेजे गए सभी यात्री। रनवे और एयरपोर्ट क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब लैंडिंग करते वक्त इंडिगो फ्लाइट में पक्षी टकराने की सूचना मिली, जिससे एयरपोर्ट प्रशासन, पायलट और पैसेंजरों के सकते में आ गए, जिसके बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग करवाकर जांच की गई। हालांकि जांच में कोई पक्षी नहीं मिला, लेकिन फ्लाइट के आगे के हिस्से को कुछ नुकसान पहुंचने की सूचना मिली है। वहीं इस फ्लाइट से वापस जाने वाले पैसेंजरों को दूसरी फ्लाइट से भेजा गया। बता दें 186 यात्रियों की जान हलक में आ गई। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। जांच में कोई पक्षी नहीं मिला है। अभी सुरक्षित लैंडिंग भी करवा दी गई है फ्लाइट की। आपको बताते चलें कि एयरपोर्ट प्रशासन, पायलट और पैसेंजर सकते में आ गए। 186 यात्रियों की जान हलक में आ गई। उस वक्त हड़कंप मच गया जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जब लैंडिंग करते वक्त इंडिगो फ्लाइट में पक्षी टकराने की सूचना मिली, जिससे एयरपोर्ट प्रशासन, पायलट और पैसेंजर सब में हड़कंप मच गया। चारों तरफ खलबली मच गई, जिसके बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई और जांच भी की गई। हालांकि जांच में कोई पक्षी नहीं मिला है, लेकिन फ्लाइट के आगे के हिस्से को कुछ नुकसान पहुंचने की सूचना भी मिली है। वहीं इस फ्लाइट से वापस जाने वाले पैसेंजरों को दूसरी फ्लाइट से भेजा गया। आगे बढ़ेंगे। विकास नगर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। प्रशासन ने 65 संरचनाएं की जमींदोज। 6 गांवों में सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त। भारी पुलिस बल के साथ पहुंची प्रशासन की टीम। विकास नगर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देखने को मिली। बता दें कि जिला प्रशासन ने विकासनगर और आसपास के इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल शक्ति नहर, ढालीपुर, ढकरानी, कुल्हाल समेत 6 गांवों में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन और ऊर्जा विभाग की संयुक्त टीम सुबह से ही भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। हालांकि विरोध के बावजूद प्रशासन ने अभियान जारी रखा। बता दें प्रशासन ने 65 संरचनाएं जमींदोज की। 6 गांवों में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त भी कराया। भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीम पहुंची। विकास नगर के बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के क्रम में आज यूजीवीएनएल के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, जिसमें 111 टोटल स्ट्रक्चर है, जिसमें से अभी 65 स्ट्रक्चर डिमोलिश किए गए। जो भी अवैध संरचनाएं निर्मित थी, आवासीय भवन और अन्य संरचनाएं, उनको विरोध भी देखा जा रहा है। लोगों का बीच में आक्रोश था इस बात को लेके, पैमाइश को लेके और कुछ अभिलेखों को लेके, तो उनको पहले सेटिस्फाई किया गया। उसके बाद अवैध अतिक्रमण में कोई धार्मिक संरचना भी नहीं आ रहा। यहाँ पे जो यूजीवीएनएल के द्वारा चिन्हित किए गए थे, उसमें आवासीय भवन भी थे और अन्य संरचनाएं भी बनी थी, जिनको दस्तक। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित रावत विकासनगर से हमारे साथ लाइव हैं। अमित, विकासनगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। विकासनगर में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिसमें कि ऊर्जा विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने 111 अतिक्रमणों को चिन्हित कर उसमें से कल 65 जो है मकान और कुछ धार्मिक स्थल थे, जिनको इनको चिन्हित करके इनको अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया और लगातार कार्रवाई कल भी जारी थी। फिलहाल ये कार्रवाई आज सुबह से ही यहाँ जारी हो चुकी है, जिसमें कि एसडीआरएफ की टीम, पुलिस मौजूद है, यहाँ मौके पर मौजूद है, पीएससी की 3 प्लाटून यहाँ मौके पर मौजूद है और तहसील प्रशासन की निगरानी में ये सारा काम चल रहा है। ये ध्वस्तीकरण चल रही है। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे यहाँ पर जेसीबी चल रही है और
लगातार ध्वस्तीकरण का काम लगातार जारी है, क्योंकि ये पहले भी 2 साल पहले भी ये जो अतिक्रमण हुए थे इन पर प्रशासन की कार्रवाई 2 साल पहले भी जारी थी, लेकिन जो बचे हुए थे जिनमें से कोर्ट में से लोगों ने स्टे ले रखे थे, उन पे फिर से ये बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। जी जी, विकास नगर के कौन कौन से इलाकों में ये अभियान अभी जारी है, चल रहा है? जी, विकासनगर में फिलहाल तहसील ने जो है 6 जगह चिन्हित किए हुए थे, जिसमें कुल्हाल है, ढालीपुर, डकरानी के अलावा जो और भी शक्ति नहर किनारे जो अवैध बसावटें हैं, जो अवैध अतिक्रमण करके यहाँ बैठे हुए उन पर प्रशासन की लगातार यहाँ कार्रवाई चल रही है और 3 संयुक्त टीम की निगरानी में और 8 जेसीबीओं की कार्रवाई यहाँ चल रही है, जिसमें लगातार ध्वस्तीकरण आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। तो यहाँ से हमारा जो ये कार्रवाई हो रही है, इसको कल जो है लगातार काफी विरोध भी झेलना पड़ा, विरोध भी देखा गया, स्थानीय लोगों के विरोध भी यहाँ जो देखना पड़ा, और उसके बावजूद भी पुलिस की भारी पुलिस फोर्स जब यहाँ मौजूद रही, उसके बावजूद भी ये काम लगातार जारी रहा और आज भी फिलहाल सुबह से ही जारी है। जी जी, विरोध के बीच में अब फिर प्रशासन ने अभियान कैसे जारी रखा? विरोध चलता रहा, पुलिस की भारी बल फोर्स जो था मौके पर मौजूद थी, उसके बावजूद भी जो है लोगों को समझाया गया, प्रशासन ने भी समझाया, एसडीएम विकास नगर विनोद कुमार ने भी समझाया कि यहाँ पर जिन लोगों के जो कागज नहीं है या जो लोग अवैध अतिक्रमण पहले से किए हुए थे, सालों से यहाँ पर बैठे हुए थे, समझाने के बावजूद और भारी जो पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी, तो उसको देखते ही एक माहौल सा बन गया था जिसको देख के लग रहा था कि अब ये मामला थमेगा नहीं, बल्कि ये बुलडोजर कार्रवाई यूं ही अब जारी रहने वाली है। जी जी, मौके पर प्रशासन या पुलिस की कितनी टीम मौके पर मौजूद है अभी? जी, पुलिस की तो बहुत भारी फोर्स यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जिसमें कि पीएससी की 3 प्लाटून यहाँ पर देखी जा रही है। तहसील प्रशासन मौके पर है, उसके अलावा यहाँ पर एसडीआरएफ की भारी फोर्स भी मौके पर मौजूद है और यहाँ शक्ति नहर भी है, तो कोई इस कार्रवाई के दौरान कोई नहर में न कूद जाए उसके लिए भी यहाँ पर जो है जल फोर्स भी मौके पर मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर सीओ क्षेत्र के जो एसपी है पंकज गरोला जी, जो एसपी देहात है, वो भी मौके पर मौजूद है, सीओ है और साथ ही साथ एसडीएम साहब मौके पर मौजूद है, तो उनकी निगरानी में ये कार्रवाई की जा रही है। जी अमित, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।